अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11.3 विच इज़ रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन को हम इको भी कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसका मतलब है, जिस तरह हमने अपने पहले चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में, रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स को रिफ्लेक्ट करवाया था, उसी तरह से हम साउंड को भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लाइट क्या करती है, जब एक चीज़ के ऊपर फॉल कर रही हो, ठीक है, अब कोई चीज़ ऐसी है जिसके अंदर से लाइट जो है गुजर नहीं सकती बल्कि टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, जब टकरा के वापस आना होता है इस फिनोमिना को हम बेसिकली कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब अगर जिस तरह यहाँ से सनलाइट किसी मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, मिरर हम लोगों ने लगाए होते हैं जिस आईने में हम देखते हैं, ठीक है, बेसिकली वो वाला मिरर, अब उसके ऊपर सनलाइट फॉल करेगी तो ऑटोमेटिकली टकरा के हमें यहाँ पे उसका इमेज बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जब भी वेव जो है या कोई भी लाइट रेस टकराती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा लाइट के केस में, इसी तरह हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ा था वाटर वेव्स के अंदर, जिसमें हम लोगों ने आगे इस तरह से एक हर्डल रख दी थी, एक ऐसी चीज़ जो रुकावट बन रही थी वेव्स के रास्ते में। अब ये वाटर वेव्स भी इससे टकरा के क्या कर रही थी, इस तरह से अपनी डायरेक्शन, अपना एंगल जो है वो चेंज कर रही थी, लेकिन इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही रहे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये टकराई तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली लाइट में भी रिफ्लेक्शन हो रही है, वाटर वेव में भी रिफ्लेक्शन हो रही है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारी साउंड जो है वो भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो उसके रिफ्लेक्शन को पढ़ना है तो हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे हम इको ऑफ साउंड भी कहते हैं। इको भी रिफ्लेक्शन से ही है। ठीक है, अब हमने बेसिकली करना क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में क्या होता है, ये सीन बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि किसी माउंटेन के पास खड़े होके ऊंची आवाज़ में कोई एक दफ़ा बोले, ठीक है, और आपको वो आवाज़ बार बार दोबारा सुनाई दे रही है। ठीक है, इवन आप चुप भी करके हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा आती हुई सुनाई दे रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बड़े बड़े रूम्स में चले जाएं और वो खाली हो, बिल्कुल खाली हो, तो अगर आप बोलेंगे वहाँ पे तो क्या होगा, आपको अल्टीमेटली अपनी ही आवाज़ दोबारा से सुनाई देगी। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हमारी आवाज़ दीवारों के साथ टकरा के या माउंटेन्स वगैरह के साथ टकरा के वापस आ रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा होता है। एंड रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली कोई भी वेव हम फॉल करवाएं किसी चीज़ के ऊपर और वो टकरा के वापस हम तक ही आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब साउंड भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड की डेफिनेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है क्या हमें बताएगी। ठीक है, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन अ surface of medium so it bounce back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection of sound. Reflection of sound. So हमने यही बात की रिफ्लेक्शन में कि कोई भी रे को अगर हम दूसरे सरफेस के ऊपर या दूसरे मीडियम के ऊपर फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से टकरा के वापस आ जाए उसी जगह पे, उसी मीडियम में जहाँ से वो आवाज़ निकली थी। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, दिस इज रिफ्लेक्शन, जिसको इको भी कहा जाता है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ एक पर्सन है जिसने खड़े होके कुछ वर्ड्स बोले। ठीक है, अब वो एक ऐसे कमरे के अंदर खड़ा है जो बिल्कुल खाली था या माउंटेन के पास खड़ा है। ठीक है, अब उस पर्सन की आवाज़ जो है उस दूसरे मीडियम पे टकराएगी,
पर्सन ने किस में बोला, एयर के अंदर, ठीक है। अब एयर जो है बेसिकली वो ही हमारी आवाज़ को ट्रांसफ़र करवा रही है आगे तक, ठीक है। तो हम किस मीडियम में बोल रहे हैं, हम एयर मीडियम में बोल रहे हैं। जो पर्सन ने आवाज़ निकाली, अब वो जो दूसरी जगह पे जाकर टकरा रही है, लेट्स सपोज ये एक माउंटेन ही है। अब देखें, एयर एक अलग मीडियम था, ठीक है, और माउंटेन एक अलग मीडियम है, ठीक है। माउंटेन के अंदर वो प्रॉपर्टीज तो नहीं जो एयर के अंदर है, ठीक है। माउंटेन एक सॉलिड चीज़ है, उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, तो वो एक डिफरेंट मटेरियल है, एक डिफरेंट मीडियम है, ठीक है। अब एक पर्सन ने जब दूसरे मीडियम के ऊपर, ठीक है, ये इसका फर्स्ट मीडियम है, यानी एयर जो है हमारा एक मीडियम है, एंड सेकेंड मीडियम हमारे पास कोई भी वॉल या माउंटेन है। अब जब पर्सन बोला तो वो अपने फर्स्ट मीडियम में बोला, जब उसकी साउंड टकराई सेकंड मीडियम के साथ तो रिफ्लेक्ट होके पहले ही मीडियम में आ गई, ठीक है। तो यही बात है कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन एन सरफेस ऑफ अ मीडियम, ठीक है, जब एक साउंड को इंसिडेंट करवाया जाए किसी मीडियम पे, इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो वो अपने वापस पहले ही मीडियम में आ जाए। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इको कहा जाता है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहा जाता है। अब जो इको का ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली कितने टाइम के दौरान होना चाहिए। अब देखें, एक ख़ास लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोले 5 मिनट पहले और हमें दोबारा से आवाज़ जो है वो 5 मिनट बाद आए या 10 मिनट बाद आए, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि जब हम बोलते हैं फ़ौरन ही हमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इस पूरे फिनोमिना के अंदर, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के अंदर कितना टाइम लग रहा है एक वेव को टकरा के वापस आने में, सो ये टाइम हमारे पास है, टाइम इज़ 0.1 सेकेंड। देखिए, अब इतना छोटा टाइम है, इतना कम टाइम है कि 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर हमारी आवाज़ पहुंच के और रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे कानों तक पहुंच रही होती है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस रिफ्लेक्शन का होता है अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो वेव जो है, अगर ये पर्सन बोल रहा है, इसकी जो साउंड निकली वो दूसरे जो मीडियम पे टकराई और वापस यहाँ तक आ गई, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो टाइम लगा है, इट इज़ ओनली 0.1 सेकेंड। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलें अब और हमें आवाज़ जो है वो गूंजती हुई आवाज़ 5 मिनट बाद सुनाई दे, बल्कि नहीं, इट जस्ट एक 0.1 सेकेंड और रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक वापस पहुंच जाती है। अब देखें, हम एक ऐसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम भी है। अब हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। सेकेंड थिंग है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। सो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को देखना चाह रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो कि 21 डिग्री है, ठीक है। रूम टेम्परेचर हमारे पास इतना है तकरीबन। अब इस टेम्परेचर पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब है कि हमारी आवाज़ जो जा रही है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, यानी आवाज़ यहाँ पे आई, दूसरे मीडियम के ऊपर फॉल की और रिफ्लेक्ट होके वापस इसी मीडियम में आ रही है, तो ये पूरी इसमें स्पीड कितनी है साउंड की, 340 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, हमें टाइम भी पता चल गया, स्पीड भी पता चल गई कि इतने टाइम के अंदर अंदर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाता है एंड साउंड किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली मूव कर रही है, यानी उसकी साउंड की स्पीड क्या है, दैट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा कि एक पर्सन कहाँ पे खड़ा हो तब उसको सिर्फ 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर दोबारा से आवाज़ सुनाई दे जाए, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड हो। सो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, एक पॉइंट क्या बन गया, हमारे पास टाइम था, दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्पीड भी है, तीसरा पॉइंट है कि हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू d/t डिस्टेंस, ठीक है, जिसको s से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, s इज ऑल्सो फॉर डिस्टेंस, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को अलग कर लें, vt मल्टीप्लाई हो गए। अब v की वैल्यू क्या है, दैट इज 340। टेम्परेचर हमारे पास कितना है, इट इज
सॉरी टाइम हमारे पास 0.1 सेकेंड। इसका मतलब है 34 मीटर डिस्टेंस ये साउंड हमारी कवर करेगी। अब इस 34 मीटर डिस्टेंस कवर करने का क्या मतलब है, देखिए पहली बात हमारे पास इस तरह से थी, यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कोई भी पर्सन ने साउंड प्रोड्यूस करवाई, ठीक है, एंड ये हमारी वॉल है आगे जिसके ऊपर ये टकराई और टकरा के वापस आ गई। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड थी 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पूरे रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में लगा जस्ट 0.1 सेकेंड, ठीक है। और इस 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर हमारी जो आवाज़ है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 34 मीटर। यानी यहाँ से जो पर्सन ने आवाज़ निकाली है उसने 34 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है जस्ट इन 0.1 सेकेंड। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर तो 34 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हमें कितने डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात हमारी ये बहुत ध्यान से चीज़ सुनने वाली है कि टाइम हमें जस्ट 0.1 सेकेंड लगेगा हमारी आवाज़ रिफ्लेक्ट होके वापस हम तक पहुंचने में, ठीक है। जबकि स्पीड ऑफ साउंड अगर 340 मीटर पर सेकेंड होगी तब, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया कि पूरे जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है उसमें सिर्फ 34 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा, यानी साउंड जो है वो 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहाँ पे देखिए 34 तो पूरा बताया जा रहा है, हमें कितने डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा कि हमारी आवाज़ टकराए और वापस आके हम तक हमारे कानों को सुनाई दे जस्ट इन 0.1 सेकेंड। तो कोई ना कोई ऐसा डिस्टेंस तो ज़रूर होता है ना जिसके ऊपर हमें खड़ा होना पड़ता है और फिर हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई हम रेफरेंस पॉइंट ज़रूर लेते हैं। तो अब हमें मालूम करना है कि ये 0.1 सेकेंड कितने डिस्टेंस के लिए है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये टाइम कितने डिस्टेंस के लिए है वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से कि 34 मीटर तो पूरी रिफ्लेक्शन के लिए लिया, अब हमें कितने डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा, 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 17 मीटर। यानी 1% जो दूसरा मीडियम है या वॉल है उससे 17 मीटर के फासले पे खड़ा हो, ठीक है। फिर वो आवाज़ निकालेगा तो वो आवाज़ टकराएगी वॉल से और वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी जस्ट इन 0.1 सेकेंड। तो हमें कितने डिस्टेंस पे खड़े होना पड़ेगा, हमें 17 मीटर्स पे खड़ा होना पड़ेगा। और जब साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस हमारे पास आएगी तो हमारे पास पूरा बनेगा 17 + 17 इक्वल्स टू 34 मीटर। आप यहाँ पे ही देख सकते हैं कि 17 मीटर पे तो पर्सन खड़ा है, ठीक है। उसने जो आवाज़ निकाली वो टकराई और टकरा के वापस आ रही है, वापस आने पे भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हमें तो पूरा जो है डिस्टेंस कितना बताया गया है कि ये 34 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब है अगर 17 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है आवाज़ को वहाँ पहुँचने में, तो 17 मीटर ही वापस पहले पर्सन तक आने में लगेगा। इट मीन्स ये भी कितना डिस्टेंस होगा, 17 मीटर ही। इसलिए जो हमारा पूरा डिस्टेंस बनता है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके वापस हम तक आए, दैट इज 34 मीटर। सो ये हमने डिस्कस किया अभी जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, कि रिफ्लेक्शन होती क्या बेसिकली कि जब भी साउंड को किसी दूसरी सरफेस के ऊपर फॉल करवाया जाए तो वो वापस टकरा के हम तक ही या पहले मीडियम में पहुंच जाए। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस फिनोमेना को कहा जाता है इको या रिफ्लेक्शन। अब इस पूरे पैराग्राफ में हमें 3 चीज़ें बताई गई कि टाइम जो है वो लेगी 0.1 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड इट इज़ 34 मीटर के पूरे रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के अंदर 34 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा तो वो 0.1 सेकेंड कवर करेगा, ठीक है। अगर 34 मीटर से ज़्यादा है तो टाइम भी चेंज होगा, ठीक है। दैट इज़ ओनली फॉर 34 मीटर्स, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने ये देखना था कि हम किस पोजीशन पे खड़े हों, क्योंकि 34 तो तब लगेगा जब आवाज़ टकरा के वापस हम तक पहुंचेगी। तो अगर हमें आवाज़ को सिर्फ वॉल तक पहुंचाना है तो हमें 17 मीटर के फासले पे खड़ा होना पड़ेगा। फिर जो हम आवाज़ निकालेंगे वो टकरा के वापस हम तक 17 मीटर का डिस्टेंस कवर करके आएगी और ये सारा प्रोसेस होगा जस्ट इन 0.1 सेकेंड्स।
सो ये था हमारा रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन हो सकती है दूसरे चीज़ों के अंदर, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया कि चले हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर अगर वॉल्स बड़ी बड़ी हैं और कोई सामान नहीं है, रूम्स खाली हैं, तब जो आवाज़ गूंज रही है या रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ रही है। ठीक है, अब हम छोटी चीज़ों में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। किस तरह से कि हमने एक वॉल के आगे, ठीक है, ये बहुत स्मूथ सी वॉल थी, इसके आगे हम लोगों ने एक टेबल रखा। ठीक है, अब ये टेबल रख दिए, इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने 2 पाइप्स लेने हैं जिनकी लेंथ बिल्कुल सेम हो। ठीक है, ये है हमारी एक्टिविटी। सेम लेंथ के पाइप, सेम मटेरियल के बने हुए पाइप हमने इस तरह से रख देने, एक इस तरह से, ठीक है, एंड दूसरा इस तरह से। अब क्या होगा, एक साइड पे हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं क्लॉक। ठीक है, ये हमने जी क्लॉक रख दिया। क्लॉक क्या करेगा, बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए हम उस पर अलार्म सेट कर दें तो वो जब बजेगा तो हमें आवाज सुनाई देगी। एंड यहाँ पे है हमारा इस टाइम ईयर, यहाँ पे क्या रखा है क्लॉक और यहाँ पे ईयर है हमारा, हम दूसरी साइड से उसको पाइप में से आवाज को सुनना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये दीवार है। ठीक है, बिल्कुल पास ही दीवार थी। अब होगा क्या, जब अलार्म बजेगा इसका मतलब है साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड यहाँ से गई और दीवार पे टकरा के इस पाइप के अंदर चली गई। ठीक है, अब ये जब टकरा के गई है, वापस रिफ्लेक्ट हुई है, तो हमें इस वाले क्लॉक की आवाज इस पाइप के अंदर भी सुनाई देगी। इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल की प्रेजेंट होने की वजह से हमारी साउंड टकराई, ठीक है, और वो वापस रिफ्लेक्ट कर गई। अब जिस पॉइंट पे टकराती है वहां हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे बनते हैं 2 एंगल्स। ये एंगल क्या है, जिससे टकरा रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड हमारा जो रिफ्लेक्शन के अंदर प्रोसेस क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब आप इन दोनों एंगल्स को मेजर करेंगे तब आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ है अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में पहली बात है कि मीडियम सेम रहते हैं, मीडियम सेम। एंड सेकंड थिंग हमारे पास क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिंपली क्या किया, 2 पाइप्स लिए, एक में आवाज प्रोड्यूस करवाई, वो टकराई दीवार से, और दूसरे में हमने सुनना शुरू कर दी और दोनों एंगल्स मेजर कर लिए। अगर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं इट मीन्स हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस वाकई में हो रहा है। अब हमने क्या करना शुरू किया, इस जो पाइप है जहां से हम सुन रहे हैं उसको अपने कान से दूर करना शुरू कर दें। ठीक है, उसको थोड़ी हाइट पे ले जाएं, उसको साइड पे कर दें। इस तरह से हमने इस पाइप को उठा के इधर कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अब रिफ्लेक्शन तो हो रही है लेकिन हमारे कान को आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट कर दिया। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस इक्वल होगा तो हमें बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देगी। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमारा कान उधर ही रहा लेकिन हमने इस पाइप की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो हमें आवाज नहीं सुनाई देगी या बहुत हल्की आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों एंगल्स में फर्क आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों एंगल्स बिल्कुल इक्वल होंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, तो हमें बहुत अच्छी रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देगी। अदरवाइज अगर हम उसको थोड़ा सा मूव करवा दें, हमारे कान से ज़्यादा आगे पीछे चला जाए तो हमें सुनाई नहीं देगा। या इसी एंगल के ऊपर आप क्या करें, एंगल सेम रहे और पाइप थोड़ा आप ऊपर ले जाएं। ठीक है, आप उठा के ऊपर ले गए और आपके कान तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो तब भी क्या हो रहा है कि आपने अपने कान की पोजीशन को चेंज करने की वजह से भी हमारी रिफ्लेक्शन की साउंड हमें ज़्यादा अच्छी तरह नहीं सुनाई दे सकती। सो अगर हमने रिफ्लेक्शन को सुनना है तो हमें एक अच्छा डिस्टेंस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह 17 मीटर के फासले पे हम खड़े हुए थे तब हमें बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब अगर हम लोग डिस्टेंस चेंज कर देंगे तो डिस्टेंस चेंज करने की वजह से भी हमें अच्छी आवाज़ नहीं सुनाई दे पाएगी, तो क्वालिटी
ऑफ साउंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना है कि टाइमिंग्स क्या होंगी और हमारे डिस्टेंस क्या होगा, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है मोस्टली इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।